सबसे पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को ऐसे व्लॉग और चाहिए। ठीक है, आप लोगों को और व्लॉग ऐसे जो है मैं दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा इसके बारे में, हिस्ट्री वगैरह। ठीक है जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग ही है। ठीक है, आप लोगों को अभी फिलहाल मैं तारों वगैरह करवाने लगा हूँ। हेलो जी, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आ गया हूँ एक और न्यू व्लॉग के साथ। मैं और मेरे साथ जो है भाई लोग, अभी अली, हेलो। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में आ रहा हूँ। मुजम्मल, माजिद, शफीक, चीका, ओहो शफीक, चीकी। अच्छा यार, हम ना हड़ीपा आए हैं। ठीक है, हड़ीपा जो मेन इसका ना वो खंडरात हैं जो मिले थे, ये इसकी सारी हिस्ट्री पर बनी हुई है, ये चेक कर सकते हैं आप। ठीक है जी, हड़ीपा खंडरात की। तो बाकी आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या सीन है। अच्छा, ए बस पहाड़ियां ही लभियां सन इन्हां नूं इत्थों दा ही हैं? हां, इधर देखण आए हैं, इत्थे कुछ मिलिया म्यूजियम दे अंदर रखिया है। आह, इन्हां नूं कोई लाशां लूशां ही मिलियां सन। ते बाकी दी ते पहाड़ियां पुड़ियां नजर आउंदियां पियां, निक्कियां निक्कियां भी। मिला दा आप ही ट्राली मिट्टी दी ट्रालियां सट्टियां। और आज फॉग इतनी थी कि हम लेट हो गए हैं। अच्छा, हम सुबह से निकले हुए हैं और टाइम मोबाइल तो था, टाइम तकरीबन 5:30 का हो रहा है। ठीक है जी, सुबह के निकले हुए हैं, धुंध की वजह से ना 5:30 हो गए हैं। तो अभी पहुँचे, अभी भी ना बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली है उनसे कि भाई हम काफ़ी दूर से आए हैं। हड़ीपा शहर जो है ये लाहौर से हम निकलते हैं तो 100 मुल्तान रोड पे, मोटरवे पे नहीं चढ़ते तो 185 किलोमीटर है मुल्तान रोड पे, मतलब ना लाहौर से 185 किलोमीटर है। अगर हम मोटरवे से घूम के आते हैं तो वो 244 किलोमीटर पड़ जाता है। हड़ीपा शहर जो है ये 6000 साल पहले का शहर है, कदीम शहर है, कदीम सिटी है ये आज के दौर का न्यूयॉर्क था। मतलब उन लोगों के रहने सहने का तरीका, उन लोगों का जो भी उनके मज़हब था या जो भी सूरत हाल थी, उनका मज़हब को मिलाया जाता है जी मिस्र के मज़हब के साथ, क्योंकि वो बुद्ध मत और जो हिस्ट्री हमें मिस्र के कदीम शहरों से मिली है, अब वही हिस्ट्री हड़ीपा और मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो 1922 को दरियाफ्त हुआ था और हड़ीपा जो है 1921 को दरियाफ्त किया गया था। उसके बाद जी हम अंदर एंटर होते ही पहले नंबर पे म्यूज़ियम आता है। म्यूज़ियम के अंदर जो है मिट्टी के बर्तन, उस सिटी को जो हड़ीपा है उसके रहने वालों को एवी नहीं आज के न्यूयॉर्क से मिलाया गया। उनके कुछ मतलब हकायक जो अभी हम रिसेंटली जो हम देखते हैं वो पहले के मतलब यूज़ कर रहे थे, लेकिन जो उस टाइम पे उनके पास मतलब उतनी सहूलियात नहीं थी, वो इतने जदीद नहीं थे, लेकिन उस दौर के वो जदीद थे। और इसका जो मज़हब है, मज़हब के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू मज़हब के थे, बुद्ध मत जो है जिन मत मतलब इस तरह के कुछ मज़हब है उनके साथ मिलाया जाता है। और इसके तबाहकारी की काफ़ी ज़्यादा वजूहत है। ठीक है, कोई कहता है कि ये मतलब कोई जंग थी, कि जंग के दौरान गर्क हो गया, कुछ कहते हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से गर्क हो गया। जब जंग के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ नहीं लगता कि कोई जंग हुई होगी, क्योंकि उनके पास ना कोई औजार ऐसा मिला है, ठीक है, ना कोई ऐसी कोई और चीज़ मिली है जिससे लगा हो कि ये मतलब जंग के दौरान गर्क हुआ है। ठीक है, अगर दूसरी बात देखी जाए ये कि मौसमी तब्दीली की वजह से, और वो देखा जा सकता है कि वो सैलाब की वजह से जो है ना वो तबाह हुआ है, और बैल, हाथी, इस तरह के जानवर जो है काफ़ी वहाँ पे थे। जो इसकी आबाशी का निज़ाम देखा जाए तो उसके हिसाब से भी ये जदीद था। उन लोग मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने जदीद आबाशी का जो निज़ाम है वो लोगों ने इन्हीं से सीखा था, क्योंकि ये जिस तरह खेती बाड़ी करते थे, वो जो जानवरों के लंबे सींग नहीं होते उसको अंदर से खोखला करके उसको ज़मीन के अंदर गाड़ के उसके साथ मतलब हल चलाते थे, ज़मीन का सींगा चीरते थे। ये 4000 साल पहले तबाह हो चुका था। और ये जब दरियाफ्त हुआ ये किसी मतलब 1921 को कोई खुदाई के दौरान इसके असरात मिले, और वहाँ से पता चला कि ये इसके नीचे मतलब रेत के टेले थे, उसके नीचे मतलब उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई जदीद सिटी
जो है वो आबाद था। अब के लिहाज से अगर मैं विज़िट करने गया था ना, तो वहाँ पे एक तो बहुत पुराने दरख्त थे, तकरीबन बताया जाता है कि वो दरख्त 1100 साल पुराने हैं। अगर वहाँ पे जंगलात को देखा जाए, टेले देखे जाए, बहुत जहरीले सांप है। कहते हैं कि इन सांपों के बारे में अगर ये काट दे तो ये इंसान को दूसरा सांस नहीं आने देते। और ये जो है 24 किलोमीटर की लंबाई पर है। वहाँ के अगर कब्रिस्तान देखे जाए, देखें अगर हम कहते हैं ना कि ये हिंदू मत के थे या मतलब बुत परस्ती करते थे, तो वो अगर देखा जाए तो वो तो मूर्तों को चलाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो जदीद कब्रें थी। मतलब कब्रें इस तरह थी कि आज के दौर में जो अच्छी सिटियाँ वहाँ पे कब्रों में रास्ते रखे गए हैं। आज हमारा गाँव है ना, यहाँ पे कब्रों में अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं, ठीक है। एक नॉर्मल कब्र मतलब ना ऐसे कब्रिस्तान में एंटर हो जाए खुद ही आपने रास्ता देख के जाना, लेकिन वहाँ उन्होंने कब्रिस्तान में अच्छे खासे रास्ते बनाए हुए थे, स्ट्रीट बनी हुई थी, आपने ऐसे घूम के जाना फलां कब्र के पास, फलां कब्र के पास, ठीक है। लेकिन जो कब्रें मिली उन कब्रों के ऊपर उन्होंने नंबर लगाए हुए थे, पता नहीं किस किस्म के नंबर थे, आई डोंट नो, वो नंबर लगे हुए थे। लेकिन कुछ कब्रें मिली ऐसी भी कि जो ज़मीन थी, जैसे हम अपने हमारा कब्रिस्तान है मुसलमानों का, ठीक है, इस तरह थी कुछ कब्रें। वहाँ पे किसी भी मुर्दे को जलाने की कोई असरार नज़र नहीं आई और ना ही देखे गए, ठीक है। अब ये भी कहना नहीं कह सकते कि ये वाकई हिंदू मत थे या क्या थी, इसके बारे में भी अब में भी हो सकता है कि मन गलत कहानियाँ हों। जो उनके बर्तन थे, जब वो कोई मुर्दा दफन करते हैं ना, वो दफन करते थे, उसके साथ वो खाने पीने की अशिया, बर्तन, उनका ख्याल था कि जो है ये हम दोबारा ज़िंदा होंगे और इन्हीं बर्तन के साथ हम दोबारा अपनी ज़िंदगी जो है वो दोबारा जी सकेंगे। मतलब सबसे बड़ी बात, एक 9 गज लंबी कब्र थी, वो तकरीबन थी जी, कहा जाता है जी उस शहर के तबाह होने के बाद की ये कहा जाता है कि वो थी। कब्रें जो मिली हैं, जो उन लोगों के रहायशियों की कब्रें मिली हैं, वो उनके कद मतलब उनकी कब्रें या उनके स्केलेटन आम इंसानों की तरह थे। उनके भी ही 6 फुट 7 फुट 6.5 फीट 5.5 फीट उनको इस तरह की लंबी कब्रें थी। अच्छा जी, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਸੱਟ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਦੜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਖੂ ਖੂ ਹੋਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਆਨੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੀ ਟੇਲੇ ਵੀ ਕਾ ਜਨੂਬੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਟੋ ਪਾਰਟੀ ਹਮਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾਲਾ? ਅਜ਼ਾਨੋਂ ਲੱਭੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੁआं ਬਣਿਆ। क्या बात है, वेलो कर कोया शहर है, ये इसकी जहाँ टेले बी का दरमियानी इलाका, जो ये बना हुआ है वो ये है। इसके अलावा उत्ते भी है कुछ है थोड़ा है ऊपर लो, उधर घूमना पीछे निकल ही जाइए। लो जी वापसी के लिए निकल रहे हैं, बस इतना ही छोटा सा विजिट था। वो इसकी रीज़न ये है कि हम लेट पहुँचे हैं और बहुत मुश्किल से इन्होंने इजाज़त दी है कि जाके विज़िट कर लो, वैसे ये इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। इतना चवल है इसने, मेरी तस्वीरें नहीं उतारी, बस 2 तस्वीरें उतारी हैं। ओह हराम दे, तेरियां 4 लाइयां, मैं 2 इत्थे ते 2 पिछे। एक एक ही सही आंदी है ना। अच्छा वे किरला ही है, किरला ही। ओह माय गॉड, किरला ही है। ओ लकड़ी सी कैसा लगा? लकड़ी से